अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फ बोर्ड की जायदाद में सरकार की बुरी नज़र लग गई है। सरकार की नज़रों में वक्फ बोर्ड की जायदादें खटकने लगी हैं। ऐसे भाजपा और संघ परिवार शुरू से ही वक्फ बोर्ड के वजूद से घबराता रहा है और अब इसी सिलसिले में खबर आ रही है कि मोदी सरकार अगले कुछ दिनों में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाने जा रही है और इस बिल को लाने का मकसद है कि वक्फ बोर्ड को जो पावर दिया गया है उस पावर को सीमित कर दिया जाए, उस पावर को लिमिट कर दिया जाए, ताकि वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हैं आसानी से हड़प लिया जाए या फिर कम से कम आने वाले दिनों के लिए तनाज़ा पैदा कर दिया जाए, विवाद पैदा कर दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में इससे राजनीतिक फायदा उठा सकें। इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि मुसलमानों के इस अहम मुद्दे पर मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेने वाले सो कॉल सेकुलर पार्टियों में बिल्कुल खामोशी और चुप्पी है, क्योंकि उन नाम नहाज सेकुलर पार्टियों में आधे नेता अंदर से खाकी चड्डी वाले हैं, ऐसे जिसको मुसलमान एजेंट और बी टीम बोलकर सालों से नकारती आई है, वही इस मुद्दे पर सबसे पहले स्पष्ट रूप में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड के एक्ट में अमेंडमेंट की सुगबुगाहट सामने आने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी अपना एक बयान जारी किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बयान जारी किया है कि बोर्ड ये वाज़ेह कर देना जरूरी समझता है कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई ऐसी तब्दीली जिससे वक्फ जायदादों की हैसियत व नौयत बदल जाए या इसको हड़प कर लेना हुकूमत या किसी फर्द के लिए आसान हो जाए, हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को कम या महदूद करने को भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया कि मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक हुकूमत हिंद वक्फ एक्ट 2013 में तकरीबन 40 तरमीमात यानी 40 अमेंडमेंट के ज़रिए वक्फ जायदादों की हैसियत और नौयत को बदलना चाहती है, ताकि इस पर कब्जा करना और उन्हें हड़प लेना आसान हो जाए। इत्तलात के मुताबिक इस नौयत का बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ये वाज़ेह कर देना ज़रूरी समझता है कि वक्फ जायदादें मुसलमानों के बुज़ुर्गों के दिए हुए वो अतियात हैं जिन्हें मजहबी और खैराती कामों के लिए वक्फ किया गया है। हुकूमत ने बस इन्हें रेगुलेट करने के लिए वक्फ एक्ट बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ एक्ट और अवकाफ़ी जायदादों को दस्तूर हिंद और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसलिए हुकूमत हिंद इस कानून में कोई ऐसी तरमीम नहीं कर सकती जिससे इन जायदादों की नौयत और हैसियत ही बदल जाए। उन्होंने कहा कि अब तक हुकूमत ने मुसलमानों से मुताल्लिक़ जितने भी फैसले और इक़दामात किए हैं उसमें उनसे कुछ छीना ही है, दिया कुछ नहीं है। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का बंद किया जाना हो या अक़लियती स्कॉलरशिप की मनसूखी या फिर 3 तलाक। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहेगा। वक्फ जायदादों पर तीशा चलाने के बाद अंदेशा है कि अगला नंबर सिखों और ईसाइयों के अवकाफ़ी जायदादों और फिर हिंदुओं के मठों और दीगर मजहबी जायदादों पर भी हो सकता है।